अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये बियॉन्ड सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक साउंड पहले से रिकॉर्ड की हुई है और ये काम हम ऑफ कोर्स बियॉन्ड के ऊपर ही करेंगे और इस काम के दौरान हम और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर, पिछले 2 ट्यूटोरियल्स के अंदर नहीं की थी। लाइक सीन्स के दरमियान में ट्रांजिशंस किस तरह से लगाई जाती है, आप बिज़नेस वीडियोस बनाते हुए वाइट बोर्ड एनिमेशन को दरमियान में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें इसी ट्यूटोरियल के अंदर शामिल होंगी। इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी टैग कर दूंगा, लास्ट जो एंड स्क्रीन के अंदर भी टैग कर दूंगा। इसके अलावा अभी अगर आप पहले शुरू करने से पहले लास्ट रिज़ल्ट को देखना चाहते हो तो आप ऊपर यहाँ पे कार्ड के ऊपर क्लिक करो तो आपको लिंक नज़र आ जाएगा, उस पर ऊपर जाके वो रिज़ल्ट देख सकते हो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप उसे सुकून से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो हम स्क्रीन की तरफ चलते जी। तो हम यहाँ पे ये बियॉन्ड के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये है कि हमने जो ये साउंड क्लिप बनाया है ऑडियोसिटी के अंदर, मैंने जिसको थोड़ा सा एडिट वगैरह किया है, इसको हमने बियॉन्ड के अंदर लेके आना है। ऑडियोसिटी के अंदर एडिटिंग किस तरह से करते हैं इसकी वीडियो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा। साउंड एडिटिंग किस तरह से करते हैं उसकी वीडियो मैं यहाँ कार्ड के अंदर टैग कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे आगे, मैं इस करैक्टर को सबसे पहले रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो इसकी जगह जो मैंने अपना एक करैक्टर बनाया हुआ उसको लेके आना है मैंने। तो मैं यहाँ पे जाके रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से हम जाएंगे इसके ऊपर, माई लाइब्रेरी के ऊपर, और यहाँ जाके मैं सलमान सर्च करूँगा। तो मैंने एक करैक्टर बनाया हुआ है जो कि मैंने कोशिश की थी कि थोड़ी बहुत शक्ल मिलती जुलती हो, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये देखें, ये यहाँ पे आ गया हुआ है, सही है। और सेकंड काम मैंने जो करना है वो ये है कि इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि वॉइस ओवर आए, ये लाइक बोल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि इसके ऊपर डायलॉग आया हुआ है। तो मैं इसी करैक्टर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे यहाँ जाके इस करैक्टर को सिलेक्ट करूँगा। ये माइक का एक बटन बना हुआ है जहाँ पे लिखा होता है डायलॉग, यहाँ पे डायलॉग पे जाके ऐड डायलॉग के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपलोड ऑडियो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मेरे से ऑडियो का लिंक मांग रहा है, जिस भी जगह के ऊपर आपका पड़ा हुआ है वहाँ से जाके इसे ऐड कर लें और अपलोड होने के बाद वो इसे एज अ डायलॉग ऐड कर देगा और हमें यहाँ पे, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारे पास डायलॉग। ये प्रॉब्लम अक्सर आता है कि जब हम डायलॉग ऐड करते हैं तो वहां ऐड नहीं होता। तो हमने जस्ट, अगर इस तरह का मसला आ रहा है तो आपने दोबारा से डायलॉग बटन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड डायलॉग के ऊपर जाके अब आपने एग्जिस्टिंग ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना है और एग्जिस्टिंग ऑडियो के ऊपर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना, तो वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास डायलॉग ऐड करने का फायदा ये है कि ये हमारे पास एज ए साउंड पूरी वीडियो के अंदर चलता है। हम एज ए इसको बैकग्राउंड, हम इसे एज अ बैकग्राउंड वॉइस भी यूज कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है, लाइक मैं अगर जैसे इसे सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ये देखें, ये एक उसने वॉइस ऐड की है, जिसका मतलब ये होता है कि ये आपके बैकग्राउंड में चल सकती है, एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक चल सकती है या फिर किसी भी तरीके से चल सकती है। उसको ज्यादा अच्छा देखने के लिए हम इसे थोड़ा सा यूं ऊपर ले जाते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है, ये उसने 2 साउंड्स ऐड की हुई हैं। लाइक ये एक्चुअली मोनो रिकॉर्डिंग नहीं है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, जिसकी वजह से 2 साउंड्स आ रही हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जस्ट हम इस साउंड को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, अगली साउंड को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास ये सिर्फ डायलॉग काफी है। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर बैकग्राउंड वॉइस किस तरह से लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये काम हो चुका हुआ है। अब आप देखिए हमें डायलॉग लगाने का फायदा क्या हुआ, अब हम वो देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। इसको मैं थोड़ा सा यूं खींच के यहाँ तक ले आता हूँ। अब हम प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से चीजें आ रही हैं। अब ये है कि यहाँ पे एनिमेशन के बारे में बात हो रही है और पीछे का जो बैकग्राउंड हमारे पास है वो एक ऑफिस का बैकग्राउंड है। हमारे पास बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जिसमें से जो अभी हमें करंटली नजर आ रहा है, जो बियॉन्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट आते हैं, बाय डिफॉल्ट एनिमेटेड बैकग्राउंड्स आते हैं, उसके लिए अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें ऑफिस सेलेक्ट हुआ हुआ, हम इसे रिमूव कर देते हैं तो ये इस तरह से नजर आएगा। हम अगर यहाँ जाते हैं
और यहाँ लोकेशंस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ बैकग्राउंड्स हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बेडरूम को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह से शो करेगा, ठीक है। और इसी तरह लोकेशन पे जाके अगर मैं कोई और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे क्लीन फैक्ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह से शो करेगा। अब आप ये देखें हमारी ये जो चीज़ है ऐसा बैकग्राउंड आ गई है। हम अगर प्लेन बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे जाके जहाँ पे ये मशीन सेलेक्ट हुआ वहाँ से जाके प्लेन बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। अब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी हुई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमेशन, ठीक है। और ये जो पीछे नीचे वाला टेक्स्ट है वो हम डिलीट कर देते हैं और एनिमेशन को यूं बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि एनिमेशन जो है स्टार्टिंग फॉर्म के अंदर एक आइडिया होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सीन तो यही रहे लेकिन ये जो है जो वर्ड है ये वाला चला जाए और दूसरा यहाँ पे इसकी जगह पे आइडिया आ जाए। तो हम जस्ट जब हमने सीन यही रखना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि हम इसको बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से इतना यहाँ तक ले जाते हैं, तो हम एनिमेशन की जगह पे इसको मैं भेज देता हूँ। ऑलरेडी इसमें इंटर इफेक्ट लगा हुआ है, हम एग्जिट इफेक्ट लगाते हैं जो कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा था। एग्जिट इफेक्ट लगा के हम कर देते हैं स्लाइड के ऊपर जाके राइट स्लाइड के ऊपर भेज देते हैं इसको। तो इसको अगर आप पहले देखना चाहते हो तो ये इस तरह से जाएगा। तो अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अब ये चला जाएगा। इसकी जगह पे हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं तो हमारे पास एक और दफ़ा टेक्स्ट ये आ जाएगा। इसको हम एडिट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं आइडिया, ठीक है। इस तरह से इधर आइडिया लिख दिया हमने और इसको भी हम इसी जगह पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। बस अब ये करना है कि हमने इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट रिमूव करना है। इसी पॉइंट के ऊपर लाइक डिले जो है हमारे पास 11 सेकंड का है, रिमूव करके हमने इंटर इफेक्ट के ऊपर ये वाला डिले दे देना है। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है जिसका मतलब ये है कि जो आपने डिले डाला है वो इसके ऊपर पूरा नहीं हो रहा। हम दोबारा आइडिया के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे जाके हम 5-6 सेकंड का डिले डाल देते हैं। तो अब आप ये देखें बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है वो देख लें। हमें बार बार प्रीव्यू करना पड़ता है। अब मसला ये है कि ये जो है आइडिया तो आ जाता है लेकिन वो एनिमेशन के पीछे आता है। तो हम जस्ट यहाँ से एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से आइडिया वाले को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और यहाँ से एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर जो एग्जिट इसका इफेक्ट है यहाँ पे भी इसका 6 सेकंड कर देते हैं। तो ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, इस तरह से ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं क्योंकि हम सेम लोकेशन के ऊपर दोनों टेक्स्ट को लेके आ रहे हैं। तो अब ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ तक ये चीज़ आ चुकी हुई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड डालते हैं। इधर आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास जब हम डायलॉग ऐड करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। चीज़ ये है कि हम सब यहाँ पे ब्लैंक सीन के ऊपर चले जाते हैं। ब्लैंक सीन के ऊपर यानी हमारे पास सफ़ेद कैनवस है, अभी इसके ऊपर हम अपनी मर्जी से बेतहाशा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। आइडिया के बाद हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर जाते हैं, प्रॉप्स के अंदर जाके यहाँ पे आइडिया लेके आते हैं, आइडिया सर्च करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉप्स आ रहे हैं। इस वाले प्रॉप को देखते हैं, ये हमें अच्छा लग रहा है तो इसको यहाँ पे यूँ ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रॉप के अंदर ही हम सर्च करते हैं लाइन के ऊपर जाएं तो हमारे पास इस तरह से लाइंस आ रही हैं। हमें कोई एनिमेशन वाली लाइन चाहिए, ये देखें ये लाइन इस तरह से है तो इसे भी हम ऐड करके इसे यहाँ पे यूँ ले आते हैं। और अगर हमने इसे रोटेट करना है तो यहाँ पे जाके यूँ करके हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम हो जाएगा। एक दफ़ा फिर से ऐड करते हैं क्योंकि बात हो रही है कि हम 3 चीज़ें हैं हमारे पास, 3 चीज़ों के ऊपर काम करना होता है तो इसी तरह ये काम होता रहेगा। एक दफ़ा फिर से ऐड करके तीसरी उसके लिए भी यूँ करके यहाँ लेके आओ के और इसे यूँ रोटेट कर देते हैं। काम करने के लिए आसानी पैदा करने के लिए आप यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे बटन होता है जिससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास हम अगर किसी ख़ास चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं
जिस पे हमें जूम इन की भी ज़रूरत है, तो वहाँ उसके ऊपर हम आसानी से काम कर सकते हैं। बात यह है कि लाइंस मुझे बाद में चाहिए, अब ये चीज़ जो है ये भी बाद में चाहिए, और हाँ, ये एक आइडिया वाली चीज़ है। तो हम इसे अपने करैक्टर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पे आ गया हुआ। बात ये है कि अपने साथ ये सारे डायलॉग वगैरह हर चीज़ लेके आया है, तो जस्ट मैं इसे यहाँ पे यूँ प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे इसे इस तरह से यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ रखने के बाद इसे यूँ लेके आता हूँ ताकि ये लगे कि ये आइडिया हमारे ही दिमाग में आया था कि एनिमेशन के बारे में कोई चीज़ करनी है। इस तरह से कर लिया। और अब ये है कि हमने ये जो आइडिया वाली चीज़ है इसको हमने थोड़ा सा बाद में एंटर करना है, तो जस्ट इंटर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नन की जगह जाके हम आयरिश में जाएंगे। आयरिश में जाके इसे प्ले करके देखते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और डिले हम दे देते हैं 2 सेकंड का। वंस हम 2 सेकंड का डिले देंगे, इसके बाद प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये चीज़ आएगी। यहाँ पे जाके बात हो रही है हमारे पास, अगर हम अपने इसको यहाँ पे लेके आए, इस जगह पे लेके आए, तो यहाँ जाके हमारे पास बात हो रही है कि ये 3 चीज़ें हैं तकरीबन 18 सेकंड के ऊपर। और इस स्लाइड का अगर आप देखते हो तो ये बन रहा है, तो 12 सेकंड से स्लाइड शुरू हो रही है और 8 तक जा रही है, तो मतलब 6 सेकंड का हमने इन लाइंस के ऊपर डिले डालना है। तो सबके ऊपर जाके हम डिले डाल देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्राइप्स पे जाके हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, इस तरह से अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं और 6 सेकंड का डिले डाल देते हैं। बाकी सब पे भी यही काम हमने रिपीटेडली करना है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि मैं इस बल्ब को यहाँ पे ले आऊँ, थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, बल्कि बल्ब को नीचे कर देता हूँ। हमें बार बार बात यह है कि हमें एक तो चीज़ बार बार प्रीव्यू करना पड़ता है, दूसरी चीज़ हमें बार बार जो है चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। ये एक वर्क फ्लो है एनिमेशन का कि जब आप अपनी इमेजिनेशन से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने स्टोरी बोर्ड नहीं है, हम सिर्फ एक वॉइस ओवर के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास स्टोरी बोर्ड हो कि ये वाला सीन के अंदर ये चीज़ें नज़र आनी है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम बड़ा सेव होता है और प्रोफेशनली काम स्टोरी बोर्ड के साथ ही किया जाता है। आपको एनिमेशन करने से पहले ही सब चीज़ों का पता होता है कि किस जगह के ऊपर क्या चीज़ें आ रही हैं। अब अगर हम इस करैक्टर को देखें तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर हाथ हिला रहा है, मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके मिरर कर देता हूँ और इसे यूं करके ले आता हूँ। बैकग्राउंड लगाने के लिए हम दोबारा से चले जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली लोकेशन जो हमारे पास बीच की एक लोकेशन है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब जो बैकग्राउंड है वो खुद ही अपने आप को एनिमेट करेगा, जिसमें कुछ परिंदे वगैरह और थोड़ा सा पानी वगैरह है। तो इसके ऊपर हम प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या चीज़ रह गई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि 3 में से आपके पास अगर एक भी चीज़ होगी तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐड सीन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई टेम्पलेट आ जाए, कोई दूसरा टेम्पलेट आ जाए, तो चूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चॉइस लिखते हैं, चॉइस। ठीक है, चॉइस के ऊपर जाके हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ले आते हैं। ये एक्चुअली जस्ट इतने एरिया के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमेशन मेकिंग। ठीक है, एंटर नहीं करना होता, एंटर करके नीचे चला जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास स्क्रिप्ट, दूसरी चीज़ हमारे पास होती है स्टोरी बोर्ड और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है वॉइस ओवर या फिर साउंड भी आप इसको कह सकते हो। ठीक हो गया। हम इन चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हम माइक्रोफोन लगा देते हैं। यहाँ जाके एक माइक्रोफोन सेलेक्ट करके ये लगा देते हैं। कौन सा वाला लगाया जाए यार, ये तो कैमरा है, माइक्रोफोन थोड़ी है। ये वाला लगा देते हैं, क्या ख्याल है? इसमें एनिमेशन नहीं है कुछ भी, ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं। इस तरह से राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे या फिर डेल का बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें भी
क्योंकि हम सिर्फ जस्ट एडिटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। ये यस नो काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, इसको हम जस्ट अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें भी हम डिलीट कर रहे हैं। ये जो वीडियो है, वीडियो को हम यहाँ पे ले जाते हैं, इस जगह ले जाते हैं। बाय द वे हम इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के सारी चीज़ों को इस तरह सेलेक्ट करके भी ले जा सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से ले जाएं और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ एनिमेशन। एक तो मुझे एंटर दबाने की बड़ी आदत है यार, क्या किया जाए, क्योंकि हम नॉर्मली दूसरे टूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एंटर से बड़े काम होते हैं सारे। अब ये चीज़ शो करनी है कि ये 3 चीज़ों के बाद आप एनिमेशन के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इन चीज़ों को भी सिलेक्ट करके इन चीज़ों को सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ पे ले आते हैं और बाकी सबको अब हम मैनेज कर लेते हैं। इसे हमने रिप्लेस करना है, तो जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और रिप्लेस के ऊपर जाके रिप्लेस कर देंगे तो अब हमारे पास ये चीज़ ऐड हो गई है। और इसे अब यूँ इस तरह से सही भी कर देते हैं, स्क्रिप्ट को यूँ नीचे ले आते हैं। यहाँ पे वीडियो ओवरव्यू के ऊपर जाके हम लिखते हैं स्टार्ट लिख देते हैं खाली, जिसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उसके बाद हम एनिमेशन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे वीडियो की जगह हम एनिमेशन लिख देते हैं। मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी भला क्या लगती है कि टेम्पलेट बने बनाए उठाने के बजाय अपना ही टेम्पलेट बना लो, उसमें कम टाइम लगता है आपके पास। मुझे एटलीस्ट कम टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि आपको सिखाना मकसूद था तो फिर मुझे अब इसके ऊपर भी काम करना पड़ रहा है। और बल्कि कभी कभी मैं करता भी हूँ यार, टेम्पलेट के ऊपर काम करता भी हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे ओपन को भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे ले आएंगे। काफ़ी बोरिंग सा काम लग रहा होगा आपको, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है और बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन अब इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके अब बोरिंग नहीं लगेगा। फ्लो चार्ट के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सर्कल्स हैं और यहाँ पे एटलीस्ट इसको हमें रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं रेक्टेंगल हमारे पास ये आ गया, रेक्टेंगल है, ये वाला उठा लेते हैं। ये अगर आप देखो तो रिप्लेस कर दो, इसको यूँ बड़ा कर लो इस तरह से, ये इस तरह से बड़ा करके इसको इस जगह पे ले आओ। तो अब हम लाइंस को भी दोबारा एडजस्ट कर लेते हैं। यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टोरी बोर्ड होगा तो ये आपके पास ये जो टाइम लग रहा है सारा, ये टाइम बहुत बचत हो जाएगी। एंड टाइम इज़ ऑलवेज अ मनी यार, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा होता है कि आप स्टोरी बोर्ड पहले ही बना लो यार। ये यहाँ पे ले आते हैं। तो अभी हमारे पास इस तरह से एक चीज़ बन गई हुई है। हमने सिर्फ क्या करना है कि जहाँ पे वो बात चल रही थी हमारी, हमने उस जगह पे उसको लेके आना है। तो हम यहाँ पे ले आए, इस तरह से इस जगह पे ले आए, तकरीबन यहाँ पे बात चल रही थी। हाँ, यहाँ पे जाके हम इसे थोड़ा सा यूँ बड़ा कर लेते हैं। अब एक चीज़ और है कि हमने अब इसके ऊपर ये जो नई स्लाइड आ रही है इसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाना है। तो हम इस स्लाइड को सिलेक्ट करके अब हम इंटर इफेक्ट के ऊपर, ये जो है ना सीन ट्रांजिशन जिसका नाम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने कौन सी ट्रांजिशन लगानी है, हमारे पास काफ़ी सारी ट्रांजिशन है। मोशन ग्राफिक्स वाली ट्रांजिशन में जाते हैं। यहाँ पे एक स्ट्राइप्स वाली ट्रांजिशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मोशन ग्राफिक वाली, रिंग्स वाली है, ये रिंग वाली लगा देते हैं। अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर ट्रांजिशन है। इस वक्त इस सीन के ऊपर ट्रांजिशन है। लाइक जब हम इस सीन से इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रांजिशन आएगी। प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो चुका हुआ। अब मैंने इस सीन को वापस उस पे लेके आना है, इस सीन को वापस इस जगह पे लेके आना है। तो यहाँ पे जस्ट इस सीन को सिलेक्ट करके Ctrl+C करके कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये सीन वहां पे आ गया, आगे पेस्ट हो गया उसके। तो जैसे इसको यूं करके ड्रैग करके इधर ले आएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे सारी प्रॉप्स वगैरह ऐड करके इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये सब कुछ होने के बाद जो हमारे पास लास्ट वीडियो आएगी उसको मैं कार्ड के अंदर भी डाल रहा हूँ, एंडिंग कार्ड के अंदर भी डाल रहा हूँ और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। वो दूसरे चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किया है जिसका नाम सलमान नसीम है, और वहां पे जाके आप इसकी फाइनल वीडियो देख सकते हैं। तो एक्चुअली आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 4th वीडियो के अंदर, बियॉन्ड सीरीज की फाइनल वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।